सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। आज हमारा हैदराबाद में तीसरा दिन है। और आज हम देखेंगे हैदराबाद के आसपास की कुछ मशहूर जगह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत हमने की ब्रेकफास्ट के साथ। तो हम आ गए हैं इस होटल में, साउथ इंडियन होटल है ये, वेज कामत इसका नाम था। कामत होटल मेन रोड के पास ही है, होटल से ज़्यादा दूर नहीं। हमने साउथ इंडियन लिया था। अगर कंपेयर किया जाए तो जिससे हमने पिछले दिन हमने जहाँ ब्रेकफास्ट किया था, सप्तगिरी मेरे को ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर टू कामत, प्राइस और पोर्शन के हिसाब, वो दोनों के हिसाब से। तो ये है कामत होटल जहाँ हमने आज का ब्रेकफास्ट किया। तो चलिए आगे की जर्नी शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है जगन्नाथ टेम्पल, जो हैदराबाद के बंजारा हिल्स में है। तो ये जो है मंदिर का मेन दरवाज़ा है। और आप बाहर देखेंगे जो सिंह दरवाज़ा है, ये सिंह दरवाज़ा जैसा कि पूरी जगन्नाथ में भी अगर आप देखेंगे एकदम इसी प्रकार से है। अंदर जाते ही आपको स्तंभ दिखेगा, मेरे को एग्जैक्ट अभी नाम याद नहीं आ रहा, इसका एक नाम है। ये स्तंभ दिखेगा, इसके ठीक सामने ही है आपका जो मेन मंदिर। ये मेन मंदिर जो है, इसकी खासियत यह है, इसका शिखर जो इसका टॉप है जो है 70 फीट हाइट इसकी ऊंचाई है। और लाल रंग के सैंडस्टोन से बनाया गया है ये मंदिर। और करीब 600 टन, एज पर लाइक इंटरनेट में जो पढ़ा मैंने, 600 टन सैंडस्टोन उड़ीसा से लाया गया था। वहीं से कारीगर भी आए थे, उन्होंने ये पूरा मंदिर बनाया था। और भी कई सारे इस आपको छोटे छोटे मंदिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स में दिखेंगे, जैसे कि एक लक्ष्मी मंदिर, शिव जी का एक मंदिर, गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर और एक नवग्रह टेम्पल। ठीक है। और उसके बाद मेन मंदिर में आपको, जैसा कि जगन्नाथपुरी में है, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। मंदिर काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है और काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है। आप ज़रूर जाइएगा। जगन्नाथ मंदिर देखने के बाद हम लोग निकल पड़े स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की तरफ। तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं, तो ये मेन जो बंजारा हिल्स है उसको क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं। काफ़ी पॉश इलाका है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऑफिस, काफ़ी सारे फिल्म स्टार, जैसे कि ड्राइवर ने बताया, हमारे कैब के फिल्म स्टार्स के सब घर हैं यहाँ पर। ये कोई एक हॉस्पिटल था, काफ़ी देखने में तो किसी मॉल की तरह लग रहा था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो कहते कहते हम लोग, बात करते करते हम लोग पहुँच गए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। और ये जो है काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और ये आप देख रहे हैं पार्किंग है इसका। तो एक जो नेगेटिव पॉइंट है, इसके अंदर कोई मोबाइल, कैमरा, बैग कुछ भी अलाउड नहीं है। और बाकी इसमें फ़ीस भी लगता है, एडल्ट का 250, चाइल्ड का आई थिंक 150 था। बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने भी अपने मोबाइल, कैमरा, बैग इत्यादि सब हमने वहाँ पे फ्री एक लॉकर था, वहाँ पर हमने सब जमा किया और फिर हम देखने गए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद मेन सिटी से काफ़ी बाहर है। ऑलमोस्ट आई थिंक 35-40 किलोमीटर होगा ये करीब, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और यहाँ पे एंट्री टिकट भी है, करीब 250 रुपये एडल्ट और चिल्ड्रन का 150 टिकट है यहाँ पर। एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी कैमरा इत्यादि, मोबाइल, बैग कुछ भी अलाउड नहीं है।
सो हम लोग यहाँ पे गए थे। ऑब्वियसली वो सारा बैग, मैं मोबाइल इत्यादि सब हमने यहाँ पर एक लॉकर स्पेस है, वहाँ पर हमने सब जमा किया और फिर हम ये देखने के लिए गए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन 2022 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2022 में किया था। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो ये जो है बना हुआ है 11वीं शताब्दी के संत श्री रामानुज के याद में। इस मंदिर में 3 लेवल हैं, एक ग्राउंड, मिड और अपर लेवल। ग्राउंड लेवल में 108 अलग-अलग छोटे-छोटे मंदिर हैं जो भगवान विष्णु के 108 अवतारों के बारे में बताते हैं, या कह लीजिए उन मंदिरों में उनके 108 अवतारों के मूर्तियाँ रखी हुई। टॉप लेवल में जो ये गोल्डन आप देख रहे हैं बड़ी सी मूर्ति, ये एकदम टॉप पे है। इसका निर्माण चाइना में किया गया था और ये फिर काफ़ी सारे पीसेस में इसको भारत में लाके फिर इसको जॉइंट किया गया था। उसके नीचे आता है मिड लेवल, जो कि एक जहाँ पे कि रेगुलर पूजा होती है और वहाँ पर 120 किलो की भगवान रामानुज की एक मूर्ति है वहाँ पर। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की टाइमिंग सुबह 6:30 से 8 बजे तक है और यहाँ अंदर आपको खाने पीने की भी व्यवस्था है। एक वेज कैंटीन या रेस्टोरेंट टाइप का कह लीजिए मिल जाएगा। पार्किंग की अच्छी सुविधा अवेलेबल है। ओवरऑल अच्छा, आप अगर 2-3 घंटे का समय है आपके हाथ में तो आप एक कैब बुक करके यहाँ जा सकते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखने के बाद हम आ गए लंच करने के लिए। हमने जो कैब किया था उसके ड्राइवर साहब हमें यहाँ लेके आए, शागोस करके हमें ये रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ की बिरयानी ट्राई कीजिए। अकॉर्डिंग टू हिम वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी है, बिकॉज़ पिछले दिन हमने पैराडाइज़ में खाया था, कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रहा। काफ़ी आई मीन रेगुलर सा था, ऐसा कुछ ख़ास कुछ लगा नहीं। चलिए देखते यहाँ का बिरयानी कैसा रहा। काफ़ी भीड़ थी। जो रेस्टोरेंट में जो सर्व कर रहे थे वो इवन बहुत ज़्यादा, मतलब देख के तो आपको ऐसे खाली लगेगा, लेकिन पता नहीं अभी मे बी हम नीचे के लेवल पे भीड़ रही होगी, बट काफ़ी टाइम लग रहा था ऑर्डर आने में। तो हमने सबसे, उन्होंने कहा जल्दी आपको बिरयानी ही मिलेगी और कुछ है नहीं, सो हमने जस्ट बिरयानी ले ली। यहाँ का टेस्ट बिरयानी का कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर था। पैराडाइज से तो अच्छा ही था, स्पेशली मटन बिरयानी अच्छा था। चिकन भी अच्छा था, बट मटन बिरयानी चिकन से कंपैरेटिवली बेटर था। अब हम आ गए हैं बिरला टेम्पल। ये हैदराबाद के कह लीजिए सेंटर में ही है। लकड़ी का पुल एक नामक एक जगह है, उसके पास ही है ये। ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ हैदराबाद कह लीजिए, तो काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। यहाँ भी बाकी के मंदिरों की तरह कैमरा, मोबाइल इत्यादि अंदर ले जाना मना था। तो हमने बैग, कैमरा सब लॉकर में रखा और अंदर विज़िट किया हमने। ये थोड़े से एक कह लीजिए छोटे से एक माउंटेन सा है। माउंटेन तो नहीं है, मतलब थोड़ी सी चढ़ाई है, उसके ऊपर है, आपको थोड़ा सा घूम घूम के आना पड़ेगा। पार्किंग काफ़ी छोटा सा है क्योंकि ये टॉप में है, तो पार्किंग की थोड़ी इशू हो सकती है, बट नीचे से ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप पैदल भी आ सकते हैं नीचे, अगर आप बेस पे गाड़ी पार्क करके। तो चलिए, हो गया हमारा बिरला टेम्पल विज़िट भी कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ। इस्कॉन टेम्पल जाने से पहले हमने एक जगह चाय पी, थोड़ा एक यूनिक स्टाइल आप देखेंगे। ये देखिए यहाँ का चाय बनाने का तरीका, दूध अलग उबल रहा है, चाय का जो लिकर है वो अलग है। दूध डाला गरम, उसमें गरम लिकर डाल दिया उन्होंने, चाय पत्ती शायद इसमें पता नहीं कंटिन्यूस बॉयल होता रहता है या कुछ अलग ही सिस्टम, लेकिन चाय काफ़ी टेस्टी है। अब यही ईरानी चाय है कि नहीं पता नहीं, बट चाय टेस्टी था। काफ़ी अच्छा लगा हमें ये चाय का स्वाद, और काफ़ी सस्ता था, 10 रुपये मात्र लिए, तो काफ़ी अच्छी चाय थी।
तो आ गए हम इस्कॉन टेम्पल, हैदराबाद का इस्कॉन टेम्पल। सो जब हम पहुँचे उस टाइम ये बंद था, 5 बजे इसका खुलने का समय है शाम को। तो जब हम पहुँचे तो बंद था, फिर हम चाय पीने चले गए और फिर अभी हम आ गए वापस, तो ये अब खुल गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये इसका मेन रोड से ये एक एंट्री है इसका, और काफ़ी सारे म्यूरल्स बने हुए हैं स्वामी श्रीला प्रभुपाद, इसके बाद अ, भगवान श्री कृष्ण की काफ़ी सारे इसमें अलग-अलग ये बने हुए हैं, महाभारत के कुछ म्यूरल्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अंदर जाएँगे तो अंदर जाने के बाद राइट साइड में आपका मेन मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, जैसा इस्कॉन टेम्पल आपने बाकी शहरों में देखा होगा, ये एकदम सिटी सेंटर में है, मे बी इसलिए थोड़ा छोटा है ये। बट अच्छा है, काफ़ी शांतिपूर्ण, मतलब शांतिपूर्ण यहाँ का वातावरण था। तो हम पहुँचे, उसके बाद पर्दे हटाए गए और ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। हमने थोड़ा थोड़ा कुछ समय हम यहाँ बैठे भी, क्योंकि मोर और लेस आज का हैदराबाद घूमना हमारा हो चुका था। तो यहाँ पर हम बैठे कुछ टाइम और फिर हम यहाँ से निकले। तो अभी समय हो गया है पर्दा हटाने का, तो कुछ ही देर में दरवाजे खुलेंगे और उसके बाद हम भगवान देख। तो इस्कॉन से निकल के हम बाहर ही आए थे, तो सामने ही हमें ये एक मिठाई की दुकान दिखी, चीप पुला रेड्डी। तो ड्राइवर साहब ने बताया कि ये हैदराबाद का फेमस एक स्वीट शॉप है। तो हमने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं क्या है, थोड़ा खा के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ कुछ मिठाइयाँ हमने ट्राई की, कुछ लेके भी आए। मैसूर पाक खाया हमने, फिर एक पेपर पेपर ये देखिए, ये पेपर स्वीट है यहाँ पर एक, इसके अंदर गुड़ भरा भरा हुआ है। मतलब राइस फ्लावर का एक पतला सा लेयर है, और उन लेयर्स के अंदर गुड़ भरा हुआ। अच्छा था, नॉट बैड। सो यहाँ पे हमने कुछ स्वीट्स ट्राई किए, कुछ हमने घर के लिए भी ले लिए, और फिर हम आगे बढ़े। 40 per kg. Milk Mysore pak. तो इस दिन का एंड हमने डिनर हमने घर पे ही मंगवा लिया था। तो हमने हलीम मंगवाई थी। हलीम इस समय मिलता नहीं है, हलीम मोस्टली सब जगह पर ये लोग
यहाँ पे आपको सिर्फ रमज़ान के टाइम पे मिलेगा, बट एक रेस्टोरेंट मिला था हमें वहाँ पर अवेलेबल था, तो हमने ट्राई करने के लिए थोड़ा लेके आए थे हम। सो अच्छा था। वैसे पर्सनली मुझे कुछ खास इतना पसंद नहीं आया, बट इट वाज ओके। तो हलीम और कुछ चिकन के आइटम थे, तो इन सब के साथ ही हमने आज का दिन खत्म किया हैदराबाद में। सो धन्यवाद देखने के लिए।